नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर पासिंग बाय अ रिवर एंड यू नो स्विमिंग। ठीक है, आप रिवर के पास से जा रहे हो, मतलब आप आप जो है एक तरह से स्विमिंग आपको आती है और रिवर के साइड से आप बेसिकली जा रहे हो कहीं पर। सडनली यू हेयर द क्राई ऑफ अ ड्रोनिंग चाइल्ड, यू वुड। अब आपने सुना कि कोई बच्चा रो रहा है और वो डूब रहा है, तो अब उस केस में आप क्या करोगे? चलो ट्राई करो सभी लोग इस ऑप्शन को। भाई नो वन अराउंड कैसे हो, कोई नहीं क्यों नहीं होगा भाई, पेरेंट्स तो होंगे ना, बच्चा अकेले थोड़ा ना रिवर में आ जाएगा। वो बच्चा अकेले घर से बाहर नदी के किनारे थोड़ी ना आ जाएगा, पेरेंट्स तो साथ में होंगे। वेरी गुड, आमग्यू लाल, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपको डाइव इनटू द रिवर टू सेव हिम। ये आप करोगे अगर आपको स्विमिंग आती है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यू नो स्विमिंग, आपको स्विमिंग आती है। आती है तो भाई आप क्या कुछ सोचना नहीं, आप सीधे जाके रिवर में, स्विमिंग आती है जाके बचा बचा लोगे बच्चे को, है ना। दूसरा चीज क्या है कि वेट टू सी इफ सम अदर पर्सन इज देयर टू हेल्प। दूसरों की मदद, दूसरे जब कोई है नहीं आप वहां पे हो, आप ऐसा करोगे ना। और ये चीज़ और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे लिखा होता इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग, समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से आपका आंसर चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है यू डोंट नो स्विमिंग, ठीक है, अब क्या करोगे आप? तो आप कुछ नहीं करोगे। अब फिर उस केस में आपका ऑप्शन सी सही होता है कि कोई प्रोफेशनल डाइवर हो, तो बेसिकली जिसको तैरना अच्छे से आता हो, जिसका काम हो, उसके लिए आप देखोगे कि वो कोई हो, उससे उससे कहोगे बचाने के लिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो, समझ में आ रही बात। लेकिन आपको तैरना आता है तो इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। और लास्ट ऑप्शन, तो अब भाई पेरेंट्स को कंसोल क्यों करोगे भाई, उनका बच्चा मर रहा, आप उनको शांत कराने जाओगे, आपको दो चार थप्पड़ मार के भगा देंगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मोस्ट सूटेबल आंसर इज ए, फर्स्ट जो है सबसे बेहतर आंसर। समझ में आ रही बात, क्योंकि आप एज अ स्विमर सोचोगे कि आपको स्विमिंग आती तो आप जाके बचा लोगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSCIO के टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते, राइट। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है। जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, एन एंग्री कस्टमर वांट टू मीट द सीनियर मैनेजर फॉर ग्रीवेंस रिपोर्टिंग, व्हाट विल यू डू? चलो बताओ भाई, एक एंग्री, गुस्से में आया कस्टमर अपने आप जो बेसिकली सीनियर मैनेजर हैं उनसे मिलने के लिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। अब आप वहाँ पे हो तो आप ऐसे के में क्या करोगे, ठीक है, मतलब आप अपने आप को एज अ फर्म का ही एक कर्मचारी समझिए कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन। ठीक है, चलो बताओ। यू हैव 4 ऑप्शन। डी भी आ रहा है किसी किसी का, वेरी नाइस। बता दो, जो लगे आपको लगा दो सारे, वेरी नाइस। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी एंग्री कस्टमर है, आप अपने आप को ऐसे कंसिडर करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो। आप जो है वहाँ पर आपके सामने कोई कस्टमर आता है, आपसे बात कर रहा है वो, ठीक है, आप डायरेक्ट आपसे मिलता है आके, राइट। ऐसे में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आपके सीनियर मैनेजर किसी काम में बिजी होंगे, वो एट प्रेजेंट उस जगह पे नहीं होंगे, वो सीनियर मैनेजर उनका डिपार्टमेंट या फिर वो दूसरी जगह हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आप के पास जो एंग्री कस्टमर आया है उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करोगे ना, कि हाँ आप बताइए क्या इशू है आपका, आप उनसे बोलोगे, उनसे रैपोर्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करोगे ताकि उनको थोड़ा सा शांत हो जाए, है ना। पहला काम तो आप यही करोगे। अब ऑप्शन में देखो ये चीज़ कहाँ दी गई है, टॉक टू हिम योरसेल्फ। केवल उनसे बात करोगे, अगर आप खुद ही उनसे बात करोगे तो वो नहीं मानेंगे, उनको बेसिकली जो है सीनियर मैनेजर से अगर मिलना है तो वो मिल के ही मानेंगे।
लेकिन अगर आप डायरेक्टली आप उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे आप उनको शांत नहीं करा रहे हो, यहाँ पे ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखोगे, बी पेशेंट एंड ट्राई टू कूल हिम डाउन। आप खुद भी पेशेंट रहोगे, मतलब आप खुद भी आपको बहुत शांत रहना है और उनको भी शांत करने की कोशिश करनी है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे हमें। ट्राई टू रिमूव इनकन्वीनियंसेस बाय कंसल्टिंग सीनियर्स। भाई अगर आप सीनियर से आपको कंसिडर करनी होगी, कंसल्ट करना ही होगा, तो फिर आप डायरेक्ट उनसे मिलवा नहीं दोगे, फिर आपका रोल क्या रहेगा बीच में आपका रोल कोई रहेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद टेल हिम इट इज़ नॉट इजी टू मीट द सीनियर मैनेजर। अगर आप डायरेक्टली उनको मना कर दोगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और भी ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, तो पूरा गुस्सा फिर आपके ऊपर ही निकलेगा, है ना? तो ये भी यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा कि बी पेशेंट एंड ट्राई टू कूल इट डाउन। मतलब आपको शांत रहने की कोशिश करनी है, और आप क्या करोगे, उनको भी शांत करोगे कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक है, आप बात कर लेना, लेकिन जस्ट कूल डाउन, अभी शांत हो जाओ, बाद में बात कर लेना, आप मैं बुला देता हूँ। राइट? क्लियर है सभी को? तो इस तरह से आप यहाँ पे सिचुएशन को डील करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ इन एग्जामिनेशन हॉल यू फाइंड दैट द क्वेश्चन पेपर इज टू टफ टू बी आंसर्ड सेटिस्फैक्टरी बाय यू, द बेस्ट थिंग टू डू फॉर यू। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं भैया, पूरी तैयारी से जोड़ों शोरों से आपने खूब तैयारी करी, पूरा साल भर कस के रगड़ के मेहनत कर, अब आपने देखा क्वेश्चन पेपर में तो वो चीज़ें आ गई जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं थी, मतलब वो आपके हिसाब से आई ही नहीं, बहुत ज़्यादा टफ कर दी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? ट्राई करिए सभी। वेरी गुड, सबका एक जैसा आंसर आ, वेरी नाइस। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपके हाथ में क्या है, आप ये देखो आप कैसे सिचुएशन को डील करोगे। आप वहाँ पे बेसिकली जो है एग्जामिनर तो हो नहीं। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, टेल द एग्जामिनर दैट क्वेश्चन आर आउट ऑफ कोर्स। अब उनसे अगर बोलोगे, उनसे लड़ोगे तो क्या होगा, आप अपना पेपर खराब करके चले आओगे। राइट? समझ में आ रहा है? आप उनसे अगर लड़ोगे, उनसे कुछ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत सारे होंगे, केवल आप उनसे लड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, प्रोवोक द स्टूडेंट टू वॉक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। आप ऐसा करोगे भी तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, आपका पेपर तो सरल हो नहीं जाएगा, तो इस वजह से ये भी जो है, ये भी नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी सही एक तरह से अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं होगा। राइट? इसके बाद देखो, ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम योर नेबर। अब आपका नेबर जो है, कोई जरूरी थोड़े ना वो भी पढ़ के आए वही सारी चीज़ें जो एग्जाम में आई, तो ये भी आप नहीं करोगे, ये भी आप अवॉइड करोगे, ये भी आपके लिए सूटेबल नहीं हो, ऑप्शन जो है सूटेबल नहीं। लास्ट ऑप्शन है ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज मच एज यू नो विथ कूल हेड। अब आप शांत होके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आप कर सकते हो कि भाई अब नहीं आ रहा है, कोई आपके पास दूसरा चांस नहीं है, तो भाई करना ही है, जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। राइट? तो सिंपली आपके पास सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर आ रहा है सभी को अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are in a parking area of a shopping complex and suddenly the electricity fails and there is total darkness। अब आप क्या करेंगे? what will you do? आप पार्किंग एरिया में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, अचानक इलेक्ट्रिसिटी जो है चली जाती है, पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही होगा? चलिए बताइए सभी लोग, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? फ्लैश जलाएंगे मोबाइल का? मोबाइल नहीं है आपके पास, आपसे कहा थोड़ा ना यार आप मोबाइल लेके घूम रहे हो। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन में जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। बस जितना आपको क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से ही सोचना है। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइट चली गई, तो आपको पता नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर में आएगी, मतलब लाइट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई है, तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। ऐसे केस में आप यहाँ पे वेट तो नहीं करोगे, पहली चीज़ ही इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा कि मान लो 2 घंटे तक लाइट नहीं आई, तो वहाँ आप खड़े रहोगे 2 घंटे तक? नहीं खड़े रहोगे। एज अ सेंसिबल पर्सन आप नहीं खड़े होगे, आपके पास कुछ नहीं है ऑप्शन में, ना फ़ोन लेके चल रहे हो, ना फ्लैश लाइट है, ना कुछ है। आप सिंपली आप अंधेरे में खड़े हो, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में?
भाई आप वहाँ पे लाइट आने का इंतजार नहीं करोगे, पता चला रात भर लाइट ना आए, तब आप क्या करेंगे? वो भी आप खड़े थोड़े ना रहेंगे वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, शाउट फॉर हेल्प, चिल्लाओगे क्यों वहाँ पे, है ना? क्योंकि आपकी सुनने के लिए क्या, जब तक लाइट आएगी तो आप ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशन सही हो जाएगी, तो आपको शाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चिल्लाना यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा देखो, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन अराउंड, आपके आसपास जो होंगे उनको भी तो सेम प्रॉब्लम है, उनसे आप कैसे हेल्प लोगे? उनके लिए भी तो अंधेरा होगा, राइट? जो सिचुएशन उनके लिए होगी वही आपके लिए होगी, क्योंकि आप आसपास हो। ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रॉल टुवर्ड्स योर व्हीकल, ठीक है, आपका जो व्हीकल होगा आप वहाँ पे जाने की कोशिश करोगे धीरे धीरे, ठीक है भाई, लड़ भिड़ ना जाओ कहीं, तो धीरे धीरे आप जाने की कोशिश करोगे, पहुंच जाओगे तो फिर व्हीकल की लाइट्स ऑन हो जाएगी, तो आप आराम से निकल जाओगे। समझ में आ रही है ना बात? तो सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आंसर्स को मॉडिफाई करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you find that the person whom you call your friend has been cheating you, what would you do? ठीक है, मतलब आपका दोस्त आपको चीट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बताइए? ए बी सी या फिर डी? सभी लोग ऑप्शन आंसर बताइए, ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? देखो, यहाँ पे क्या करना है, अब आपका फ्रेंड है वो, ठीक है भाई, दोस्तों से गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, आप उनसे बिल्कुल रिलेशन ब्रेक कर दोगे तो वो भी नहीं चलेगा, है ना? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई हो सकता है बचपन का दोस्त हो, बहुत बहुत गहरा दोस्त हो कोई, या हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? उनसे डायरेक्ट रिलेशन ब्रेक करना सही नहीं हो, ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब गिव हिम टू फॉर टैट, आप भी उनको धोखा दोगे तो ये भी सही नहीं है, कि जो गलती उसने की वही आप भी करोगे तो आप भी गलत हो जाओगे, तो ये भी एज अ सेंसिबल पर्सन नॉट राइट। इसके अलावा गिव मेक हिम रियलाइज मिस्टेक, ये आप कर सकते हो कि भाई उसने अगर वो चीटिंग आपसे कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको रियलाइज कराओगे कि भाई ऐसा करना सही नहीं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट हिम, दूसरे फ्रेंड से बात करने से क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, आपका जो फ्रेंड है वो आपको चीट करता रहेगा, तो ये यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन नहीं। तो सबसे सूटेबल आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कि उसको आप उसकी मिस्टेक्स जो है वो आप बता दोगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो जो मिस्टेक है वो उसको बता दो कि भाई ऐसा मत करो, फिर लॉस होगा भाई तुम्हारा भी, और हम लोग की रिलेशन भी खराब हो जाएगी, राइट? तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं ब्रेक करेंगे आप, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मतलब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम के साथ साथ जो जो जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उसको जड़ नहीं ख़त्म करनी है, जड़ रखनी है। बेसिकली यहाँ पे जो है आपको बेसिकली ऐसी ऐसा काम करना है जिससे कि आपको पॉजिटिवली चीज़ें निकल के आए। यहाँ पे रिलेशन ब्रेक कर दोगे तो एक निगेटिव चीज़ निकल के आएगी। आपको इम्पैक्ट देखना है, इसका इम्पैक्ट कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है कि नेगेटिव निकल रहा है। यहाँ पे इम्पैक्ट जो है निगेटिव है, समझ में बात आ रही है? यहाँ पे इम्पैक्ट जो आ रहा है वो निगेटिव है, जबकि यहाँ पर जो यहाँ पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन रिजल्ट्स, रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, राइट? आप आसानी से आप सही ऑप्शन पे आ